गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ईएस ट्यूटोरियल। जैसे कि हमने फर्स्ट पोएम पढ़ा था ध्वनि, ठीक है। तो आई होप आपको वो चैप्टर क्लियर हो चुके होंगे। ध्वनि में क्या था, एक पोएट थे, उन्होंने अपने नेचर के बारे में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अभी यहाँ पे एक स्टोरी टाइप है, स्टोरी टेलर है, ठीक है। यहाँ पे है, क्या है स्टोरी का नाम, लाख की चूड़ियाँ। क्या है, लाख की चूड़ियाँ। अभी की कांच की चूड़ियाँ बनने लगी, मेटल्स की। पहले वहाँ पे कांच की चूड़ियाँ बनती थी, सेमी मेटल समझ लो, वो थी, उसको क्या बोलते थे, लाख की चूड़ियाँ। तो जो वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था वो कौन था, कैसे अपने आप को सर्वाइव करता था, और सब लोग, कुछ लोग में भी उनका मजाक भी उड़ाते थे और कोई उसको समझता नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया, देखो, चलो हम लाइन टू लाइन जाते हैं। यहाँ पे दिया है, सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वो मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। यहाँ पे ऑथर क्या बोल रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है, सारे गांव, पूरे गांव में एक बदलू जो लाख की चूड़ियां बनाता था, उसका नाम क्या था, बदलू। वो बदलू क्या, सुंदर सुंदर चूड़ियां तो बनाता था, लेकिन उसके साथ साथ जो मेटल्स थे उसके क्या बनाता था, वो गोलियां बनाता था। जैसे हम मार्बल बोलते हैं, अभी कंचे बोलते हो ना आप लोग, कंचे खेलते हैं, चलो कंचे खेलते हैं। अभी तो कंचे बहुत खेलते होंगे, क्योंकि लॉकडाउन है, कुछ करना नहीं है, स्कूल जाना नहीं है, तो कंचे तो बहुत खेलते हैं। तो वैसे छोटे छोटे वो कंचे टाइप गोलियां बनाता था। मुझे अपने मामा के गाँव जाने का सबसे बड़ा चाव था, और उसका बदलू उसका मामा था, तो उसको अपने मामा के गांव जाने का बहुत ही शौक था, क्योंकि वहाँ पे उसको क्या मिलते थे, कंचे। तो जैसे हमें भी अपने पेरेंट्स के, सॉरी, हमें भी अपने नानी के, अपने मामा के घर पे जाने में अच्छा लगता है ना, क्योंकि वहाँ पे फुल मस्ती, फुल एंजॉयमेंट, कोई रोक टोक नहीं, ना मम्मी का मारना, ना पापा का डांटना, कुछ भी नहीं रहता ना। ऐसे ही तो उसको भी बदलू जो उसका मामा था, उसके घर पे जाने पे बहुत अच्छा लगता था। मुझे यहाँ पे फिर, जहाँ मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती थी, रंग बिरंगी गोलियाँ, जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती। जब वो अपने मामा के घर, अपने खुद के घर पे आता था, उसके पास बहुत सारी गोलियाँ होती थी, बहुत सारे कंचे होते थे, बहुत सारे मार्बल्स होते थे। पर वो मार्बल कैसे होते थे, एकदम ब्यूटीफुल, कलरफुल रहते थे, ठीक है। वैसे तो मेरे मामा का गांव होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। वो उसके मामा का गांव था, तो वो बदलू को उसको क्या कहना चाहिए, बदलू मामा। पर वो क्या बोलता था, बदलू कहना चाहिए, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। बदलू मामा उससे नहीं कहता था, क्या कहते थे वो, बदलू काका। जैसे कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था, और उनका उनका जो घर था, जैसे हम बोलते हैं ना पहाड़ी एरिया, या फिर कुछ हाइटेड पे है, बड़ा सा हो, या फिर सेम चीज़, उनका भी घर कैसा था, एकदम ऊंचे 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 पहाड़ी एरिया पे था। तो मकान के सामने बड़ा सा सहन था। मकान के सामने क्या दिया है, बड़ा सा सहन था, मतलब बड़ा सा एक एरिया टाइप जैसे बोल सकते हैं ना, जहाँ पे बैठना उठना होता है, वो सहन था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। आंगन बोलते हैं ना, आंगन जैसे हम वो क्या बोलते हैं, कॉरिडोर, हमारा गार्डन है सामने में, ये है। तो वैसे उनका क्या था, जगह था, वहाँ पे एक बड़ा सा वृक्ष, दैट मीन्स एक बड़ा सा ट्री था। उसके नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल के भट्ठे दहकती थी, और बाजू में भट्टी थी, मतलब जहाँ पे वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था, गरम करता था, भट्टी दहकती रहती थी, जिसमें वो लाख पिघलाया करता था, जिसमें वो लाख को वो क्या करता था, पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी का चौखट पड़ा रहता था, जिस पर वो लाख की, मतलब उसके पास सामने एक लकड़ी का सा कार्डबोर्ड जैसा, जैसे हम बोलते हैं ना, पाट बोलते हैं ना, पाट टाइप ऐसा पड़ा था, मोटा मोटा, जिसके वो लाख की चूड़ियाँ, क्या आता है देखो यहाँ पे दिया है, जिसमें वो लाख की चूड़ियाँ पड़ी रहती थी, और लाख के मुलायम होने पर उसको सहलाने का समय पतला करके चूड़ियों का आकार देता। तो उसको क्या करता था, लिक्विड रहता था, थोड़ा सॉफ्ट होने दे, सॉफ्ट होने के बाद उसको फिर जैसे टच कर सकते थे, उसको एकदम सॉफ्ट, जैसे हम बोलते हैं ना, नीनिंग करते हैं, गूंथते, आटे गूंथते, वैसे उसको करता था। फिर उसको उसको चूड़ियों को गोल गोल उसका शेप देता था। मुलायम होने पर सलाख के सामने पतला करके चूड़ियों का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न, और अपने पास में वो क्या करता था, बहुत सारे शेप लिए के रखा रहता था, कि इसके नाम के, इसके साइज की चूड़ियाँ
बनानी है, बैंगल्स बनानी है। आकार के बेलनुमा मुंगरियां रहती थी, मतलब जैसे लकड़े रहते थे, कोई पतला होता था कोई ज़्यादा होता था, उसको मुंगरियां बोलते हैं, ठीक है। वो मुंगरियां रहती थी जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। आगे से कैसे होती थी? पतली होती थी, और पीछे से कैसे होती थी? मोटी। लाख की चूड़ियां का आकार देखकर वह उन्हें मुंगरियों को चढ़ाकर गोला और चिकना बनाकर एक एक करके पूरे हाथ से चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उनपे रंग बनाते थे। तो वो पहले वो मेटल्स के पतले पतले, वो लाख के पतले पतले चूड़ियाँ बनाते थे। चूड़ियाँ बना के उसका हर एक साइज का आकार दे के, शेप दे के, फिर उसमें क्या चढ़ाते थे? लास्ट में रंग चढ़ाते, कलर चढ़ाते थे। तो बदलू का यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर, और वो बदलू वो काम हमेशा एक छोटा सा लकड़े का था जिसपे वो धागा थ्रेड से, उसको क्या बोलते हैं? मचिया। क्या बोलते हैं? मचिया। बैठने का, ठीक है, आसन। बैठकर वो क्या करता था? जहाँ बहुत ही पुरानी थी, और वो जो खाट, जो बैठने का उसका टेबल था, वो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रहा करता था जिसे वो बीच बीच में पीता। बाजू में वो हुक्का है, देखो, अगर आप पिक्चर देख सकते हो तो सी क्या है, ये देखो, ये उसका हुक्का है, ये उसका मचिया है, और ये उसकी भट्टी थी, और ये देखो बेलना आकार की, जैसे सिलेंड्रिकल शेप में लकड़े रहते थे, और ये लाख की चूड़ियाँ उसमें बनाता था और शेप में फिर रखता था, ठीक है। तो बीच बीच में वो क्या करता था? हुक्का पीता था उसकी, हाँ। फिर मुंगरिया चढ़ाकर गोली चिकना बनाता था, और बदलू का यह कार्य सदा ही एक मछिए पे बैठकर होता था, और बीच बीच में वो क्या पीता था? हुक्का पीता था। और गांव में दोपहर के समय अधिकतर बदलू के पास बिताता था, और वो गांव, पूरे गांव के लोग, गांव में जो लोग रहते थे, वो सॉरी, ऑथर जो था, गांव में दोपहर के समय सब लोग कहाँ पे बिताते थे? बदलू के पास बिताते। वह मुझे लाला लाला कहा करता था, और ऑथर को क्या कहा करता था? लाला। और पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता था। जैसे वो, मतलब ऑथर जाता था, जिसे लाला वो बोलते थे, वो जैसे जाता था उनके लिए क्या कर देता था? एक मछिया मंगा देता था। मैं घंटों बैठ बैठ कर इस प्रकार की चूड़ियाँ बनाते देखता रहता था। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता था। इसी तरह से वो बहुत सारी चूड़ियाँ बनाता, 4-6 जोड़े बनाता, और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के बनाता था। तो लाल क्या करता था, मतलब यहाँ पे ऑथर क्या करता था? उसको अच्छे से चूड़ियाँ बनाते हुए ऑब्जर्व करता था, देखता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता था, और बेलन न होकर किसी नव वधू कलाई लगती थी। और वो बेलन पे, मतलब जैसे बंडल, जैसे बंच बोलते हैं ना, 6-6 की चूड़ियाँ, 12-12 की चूड़ियाँ, वैसे बना के वो बेलन पे चढ़ा देता। सिलेंड्रिकल शेप का जो उसके पास लकड़ा था उस पर वो चढ़ा देता था। तो उसको क्या करता था? ऑब्जर्व करता था, देखता था। उसको देख के उसको इतनी खुशी होती थी, ऐसा लगता था कोई एक नई ब्राइड, कोई एक नई दुल्हन वो अपने हाथ में, वो कलाई में, मतलब अपने हाथ में वो सारी चूड़ियों का, बैंगल्स के पैर पहने हुए, बैंगल्स के जोड़े पहने हुए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ये इतना तो समझ में आएगा होगा कि बदलू क्या करता था। और ये लाल, जो हमारे पोएट का, अगर ऑथर का नाम क्या है, देखो यहाँ पे आपके ऑथर का नाम क्या है? वेट, क्या है? कामतनाथ। क्या है ऑथर का नाम? कामतनाथ। कामतनाथ ने ये सारी चीज़ें एक बार लिखी है, ठीक है। तो अभी इसमें देखो क्या दिया है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। उसके बाद क्या दिया? बदलू क्या दिया है? बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। मनिहार था, दैट मीन जो चूड़ियाँ बनाता, जो बैंगल्स बनाता है, उनको हम क्या बोलते हैं? मनिहार। और ये उसका मतलब उसके पूर्वज, एंसेस्टर्स बोल सकते हैं ना, पूर्वज लोग, पापा सब, मतलब उनका पहले से ही ये फैमिली बिजनेस था। और वास्तव में वो बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था,
ठीक है। इस उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ खपत भी बहुत थी, और वो चूड़ियाँ जो बनाता था वो जल्दी क्या हो जाता था, खत्म हो जाता था। खपत दैट मीन्स जल्दी वो क्या हो जाता है, खपत हो जाता था। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी ही बनाई चूड़ियाँ पहनती थी। गांव में जितने सारे औरतें थे वो सारे औरतें किसकी चूड़ियाँ बनाया पहनती थी, बदलू की चूड़ियाँ पहनता। आसपास के गांव के लोग भी इस चूड़ियों को ले जाते थे, परंतु कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता ना था। गांव के लोग, ठीक है, स्त्रियां जो भी औरतें थे, वो जो औरतें वहां से चूड़ियां लेके जाती थी, वो कभी भी वो चूड़ियां पैसों में नहीं बेचता था कि हाँ भाई उसको पैसों में बेचे, कभी भी पैसों में बेचता ना था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका है। वो चीज़ें उसके मतलब एक्सचेंज करता था और दूसरा सामान लेता, पर पैसे से नहीं तरीका था। और लोग अनाज बदले चूड़ियाँ ले जाते थे, तो उसको सब ग्रेन्स देते थे, कि कोई गेहूँ देता था, कोई चावल देता था, कोई दाल देता था। इस तरीके से वो अनाज दे के उससे चूड़ियाँ ले जाता था। बदलू स्वभाव से तो बहुत सीधा था, मैंने कभी भी किसी से झगड़ते नहीं देखा था। और वो बहुत ही शांत आदमी था, बहुत अच्छा था, वो किसी से झगड़ा नहीं करता था। शादी विवाह के अवसर पे वो अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर वो चाह के कोई भी उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर वो सारी कसर निकाल लेता था। ठीक है, ऐसे तो सब लोग उसको अनाज दे के वो चले जाता था, अनाज दे के वो लोग लेके चले चूड़ियाँ लेके जाता था। कोई कोई मुफ्त में, मैं तो फ्री में भी लेके जाता। बट जैसे कोई शादी का ओकेजन उसके घर पे था, एकदम बोलते हैं ना, बराबर से कसर निकालना, एकदम अच्छे से उसका सब माल ले लेता था कि हाँ तुमने फ्री चूड़ियाँ लिया, तो उसके बदले में वो कपड़ा, पैसे नहीं लेता था, तभी भी पैसे नहीं लेता था। क्या लेता था, कपड़ा लेता था, अनाज लेता था, मिठाई, जो उसको समझ में वो सब लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पे जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था, फिर उसको मनाने के लिए लोहे लग गए थे। तो वो ऑथर क्या बोल रहा है कि उसको मतलब एक स्टोरी, एक चीज़ याद, एक मोमेंट याद आ गया कि उसके मामा के यहाँ शादी कही थी, तो उसमें क्या हुआ था, कुछ तो हो गया था। तो जैसे हम बोलते हैं ना, सुहाग मैरिड लाइफ में ये चूड़ियाँ, बिंदी, ये सारे ज़्यादा से इम्पोर्टेंट है। चूड़ियाँ का भी एक इम्पॉर्टेंट रूल, बैंगल्स का भी एक इम्पॉर्टेंट रूल है। तो उसमें क्या हुआ था, कुछ उसको हो गया था, उसको कुछ नहीं मिला था, तो वो बहुत गुस्सा हो गया था, बिगड़ गया था इन द सेंस बहुत गुस्सा हो गया था। तो उसको फिर मनाने के लिए, और वो जब किसी से गुस्सा हो जाता था तो वो जल्दी मानता नहीं था, तो उसको मनाने के लिए सबको बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ी। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली के सारे वस्त्र मिलते थे। शादी के टाइम पे किसी के घर पे शादी है और जब बदलू से सब लोग चूड़ियाँ लेते थे, तो उसकी इम्पोर्टेंस इतनी बढ़ जाती थी कि उसके घर वाले, दैट मीन्स उसकी वाइफ को भी बहुत सारे कपड़े मिलते थे, ढेरों अनाज मिलते थे। देखो, ढेरों अनाज मिलते थे, उसके लिए पगड़ी मिलती थी, रुपए जो मिलते थे वो अलग, रुपए भी मिलते थे, पर वो मांगता नहीं था, सामने से जो देता था वो ही देता। रुपए भी मिलते थे, इवन बदलू को पगड़ी भी मिलता, टर्बन बोलते ना, पगड़ी भी मिलती थी, ये सारी चीज़ें उसको मिलती थी। ठीक है, तो आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं। आज का ये चीज़ आपको आई थिंक क्लियर हो चुका होगा कि बदलू को क्या क्या चाहिए था। तो इतना आप एक बार रिवाइज करना, इसके जो मीनिंग्स है वो लिखो।